योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान की कृपा कि जो हम विवेक का चिंतन कर रहे हैं, विवेक पर्व का चिंतन कर रहे हैं। क्या है विवेक? विवेक यानी विश्लेषण। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिली हुई हों और उन चीजों को अलग अलग करना हो, तो उस अलग अलग करने की प्रक्रिया को विवेक कहते हैं। गुण और दोष, अच्छा और बुरा, कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना क्या नहीं करना, इन सब चीजों को अलग अलग करके उसमें जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जान करके उसी कर्तव्य के अनुसार अपना कार्य करना, यही है विवेक। जाने भी और आचरण भी करें, तब यह पूर्ण होता है। न तो केवल जानना पर्याप्त है और जाने बिना कर्तव्य करना भी अपर्याप्त है, अधूरे हैं। जानना भी जरूरी है और जान करके उसे करना भी जरूरी है। रामचरितमानस के आरंभ में ही कहा गया, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तेहि सोई। कि अधिकतर लोग जानते हैं कि क्या गुण है और क्या दोष है। अधिकतर लोग जानते तो हैं अधिकतर, लेकिन जब करने की बारी आती है तो लोग विवेक से काम नहीं करते, बुद्धि से काम नहीं करते। जो उन्हें पसंद होता है, जो उन्हें प्रिय होता है, उसके हिसाब से कर्म करते हैं और बाद में अपने किए हुए कर्मों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जो सही है उसे नहीं करते तो हैं अपने मनमाने हिसाब से, और बाद में अपनी बुद्धि लगाते हैं उन तर्कों की खोज करने में कि कैसे मैं अपने गलत काम को भी सही सिद्ध करूं। तो ये विवेक नहीं है। जैसे जब तक खुद का चश्मा साफ नहीं होगा तो बाकी चीजें भी साफ दिखाई नहीं देंगी। जब तक खुद की आंखों के दोष दूर नहीं होंगे तब तक सही नहीं दिखेगा। जैसे कोई रंगीन चश्मा लगा ले, मान लो लाल चश्मा लगा लिया,
तो उसे सब कुछ लाल लाल दिखाई देगा। किसी ने हरा चश्मा लगा लिया तो उसे हरा हरा दिखेगा। तो सबसे पहले तो अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को पूर्वाग्रह से मुक्त करें। पहले से ही निर्णय कर चुके होंगे आप, तो फिर समझ में नहीं आएगा। आप यदि सोचें कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, तो फिर कुछ नहीं जान पाएंगे। जब आप पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के जानने का प्रयास करेंगे तो ही जान सकते हैं, नहीं तो जानने का कोई उपाय नहीं है। निर्णय आप पहले से ही करके बैठे हों तो आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। रामचरितमानस में भी वहीं बालकांड के आरंभ में ही कहा गया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारी विकार। ये जो सारा संसार बनाया भगवान ने, ये सब चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, ये सब गुण और दोषमय हैं। इनमें गुण भी मिले हैं, दोष भी मिले हैं। अब जो संत है वह हंस की तरह गुणों को स्वीकार करता है और दोष का त्याग करता है, विकारों का त्याग करता है। तो उसी बात का ध्यान हमें रखना होगा। यदि हम आगे बढ़कर, ऊपर उठकर भगवान के श्री चरणों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें दोषों का त्याग करना होगा। शुरुआत अपने आप से करनी होगी। भगवान तो कृपा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। बस तैयारी हमारी होनी चाहिए। यहां इस विवेक पर्व में ही, परमपद सोपान के प्रथम विवेक पर्व में, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, मधु भरित कमलवासीम श्री वक्षसी बिभ्राणस्य सुदृढ़ कृपया तच्चरण विषये विवेकम प्राप्य अत्र शरीर वर्धक भवगर्तात् निर्विद्य ततः परम वर्धमानेन वैराग्येण सह कर्म वृंदात् भयेन वक्रम भरित कलावद देवशापहरस्य सनूपुरौ चरणौ शरण्यत्वेन आश्रित्य शरीरं त्यक्त्वा परम पदमारूढ़ुम उपयुक्तानि मार्ग पर्वाणि यथाक्रमं दृष्टवतः श्रेष्ठ कीर्तेस तुप्पुल महोदारस्य कृपां लब्धवन्तः स्मः। ग्रंथ की व्याख्या करते हुए, प्रतिपाद्य अर्थों का संग्रह करते हुए श्री देशिक स्वामी जी की कृपा की प्राप्ति का वर्णन करते हैं। यहां इस गाथा का तात्पर्य यह है कि मधु से परिपूर्ण कमल में महालक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। उन महालक्ष्मी जी को भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। कृपामयी श्री महालक्ष्मी जी समेत श्री भगवान की कृपा दृष्टि जब किसी जीव पर पड़ती है, तब उस कृपा दृष्टि के प्रभाव से जीव भगवान के श्री चरणों के विषय में विवेक को प्राप्त करता है। यानी स्वस्वरूप और परस्वरूप इन सब के विषय में विवेक ज्ञान को प्राप्त करता है। ध्यान रखिए,
भगवान की कृपा दृष्टि से बढ़कर कुछ नहीं। संसार में कई बार उन लोगों को भाग्यशाली कहा जाता है, उन लोगों को महान कहा जाता है। किनको? जिनके पास धन बहुत हो, या जिनके पास बड़ा ऊंचा पद हो, जिनकी बड़ी मान और प्रतिष्ठा हो। परंतु यहां स्पष्ट कहा गया कि कौन है महान, कौन है सौभाग्यशाली? कि जो अपने स्वरूप के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में जो विवेक प्राप्त करता है, जो अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करे, भगवान के स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास करे और उस स्वरूप को जाने, जो भगवान के साथ अपने संबंध को जाने, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है, उसका जीवन सार्थक है। बाकी सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करे, उस प्रशंसा की कीमत कौड़ी जितनी भी नहीं है। और वैसे भी जो स्वार्थ में रहकर आपकी प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा का क्या महत्व? विषयी लोग, संसार के विषयों के गड्ढों में जो गिरे हैं लोग, उनकी प्रशंसा किसी महत्व को नहीं रखती, उनकी प्रशंसा का कोई महत्व नहीं है। दुष्टों की प्रशंसा वह तो आपको गड्ढे में धकेलने वाली है, और सज्जनों की फटकार भी, संतों का डांटना फटकारना भी आपका कल्याण करने वाला है। जब विवेक प्राप्त होता है किसी जीव को, तब वह इस संसार रूपी गड्ढे से बचना चाहता है, इससे ऊपर उठना चाहता है। यह संसार एक विशाल गड्ढे के समान है। जैसे कोई गड्ढा जितना बड़ा होगा, जितना गहरा होगा, उससे ऊपर आना उतना ज्यादा कठिन होता है। ऐसी ही हालत इस संसार रूपी गड्ढे में इस मानव की हो रखी है। एक बड़ा सुंदर चित्र देखा था, जो चित्र इस मानव की अवस्था को बड़े ढंग से बताता है। चित्र में ऐसा है कि एक विशाल वृक्ष है, उस विशाल वृक्ष की एक शाखा को पकड़कर एक आदमी लटक रहा है। जिस शाखा को पकड़कर वह लटक रहा है आदमी, उस शाखा को दो बड़े चूहे, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा, वो उस शाखा को काट रहे हैं अपने दांतों से, कुतर कुतर कर। और एक विशालकाय हाथी, बलवान हाथी आकर के उस वृक्ष को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। बलवान हाथी है, उखाड़ सकता है पेड़ को, गिरा सकता है पेड़ को। और जिस शाखा पर लटका हुआ है वह आदमी, उस आदमी के नीचे एक गड्ढा है, पेड़ के नीचे, उस शाखा के नीचे, जहां पर उस गड्ढे में कई सांप बैठे हैं अपने फण को ऊपर किए। और जहां लटका हुआ है वो आदमी, जिस शाखा पर, उस शाखा के ऊपर एक और शाखा है, और उस शाखा पर एक मधुमक्खी का विशालकाय छाता है, और उस छाते से, मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा है। अब वह शहद उस मानव के मुंह में भी गिर रहा है, क्योंकि उसने अपना मुंह ऊपर किया शहद टपकने पर।
अब जो शहद उसके मुंह में गिर रहा है, अब शहद का स्वाद आ रहा है। अब शहद के स्वाद में वह आदमी अपनी अवस्था को भूल गया कि मैं तो यहां अटका हुआ हूं, कब गिर जाऊं पता नहीं, कब ये विषैले सांप मुझे डस लेवें सो पता नहीं, कब ये चूहे इस शाखा को काट देवें और शाखा गिर पड़े इस सांपों के गड्ढे में सो इसका पता नहीं। अब वह बलवान हाथी उस पेड़ को हिला रहा है, उखाड़ रहा है, और कब उखड़ करके वह पेड़ गिर पड़े इसका भी पता नहीं है। और दूसरी तरफ स्वयं भगवान अपने विमान में वहां हाथ बढ़ा रहे हैं उस मानव की तरफ कि मेरा हाथ पकड़ ले और इस समस्या से मुक्त हो जा और चल मेरे धाम मेरे साथ। लेकिन हालत क्या है, वह मानव भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वह तो बस उस टपकने वाली शहद की बूंदों में अटका हुआ है, उसे समस्या का बराबर भान नहीं है। अब यह स्थिति किसकी है? ये केवल उस मानव की स्थिति नहीं है, ये हम सब मानवों की स्थिति है। हम सब मानवों की हालत यही है। यहां पर जो ये हाथी है, बलवान हाथी, ये क्या है? ये है पूर्व जन्म के बलवान कर्म। पूर्व जन्म के कर्म स्थिर नहीं रहने देते किसी को। और यहां पर जो नीचे वो गड्ढा है जिसमें कई सांप उस आदमी को डसने के लिए बैठे हैं, ये हैं भविष्य के कर्म, जो कर्म आगे होंगे और उनका परिणाम वैसा होगा। और यह जो पेड़ की शाखा है, यह है जीवन, वर्तमान जीवन, जिस जीवन के सहारे सबका जीवन चल रहा है, कट रहा है। और ये जो दो चूहे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, ये जो दो चूहे इस वृक्ष की उस शाखा को काट रहे हैं जिस शाखा पर वह आदमी लटका हुआ है। ये कौन है दो चूहे? ये सफेद चूहा है दिन और काला चूहा है रात। तो ये दिन और रात जो बीतते हैं, तो ये दिन और रात के चूहे इस मानव के जीवन को काटते जा रहे हैं, जीवन नष्ट होता जा रहा है। और शाखा पर जो लटका हुआ है शहद का छत्ता, ये है सांसारिक मोह माया। संसार का क्या स्वाद ले लूं, संसार में कितना धन इकट्ठा कर लूं, कौन सा पद ले लूं, बस यही तो मोह माया है। इन्हीं में तो अटके हैं सब लोग। सांसारिक कहलाने वाले लोग भी और त्यागी कहलाने वाले लोग भी, दोनों तरह के लोग इसी मोह माया में फंसे हैं, अटके हैं। अब ऐसी हालत में भगवान हाथ बढ़ाकर इस मानव को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी यह मानव शहद चाटने में ऐसा लापरवाह हो रखा है बाकी चीजों के प्रति कि वह आने वाले संकटों की तरफ सावधान नहीं है और भगवान को भी अनदेखा कर रहा है। भगवान की भी परवाह नहीं है उसे। अब यही तो है सबकी कहानी इस संसार में, सारे मानवों की ऐसी ही तो दशा है। इस दशा के कारण ही तो दुर्दशा है। पर कब चेते, कब जागे,
कब विवेक हो और कब वह इन समस्याओं से मुक्त हो। भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति स्वयं अपना कल्याण करना नहीं चाहे तब तक उसका कल्याण कौन करेगा। राजर्षि भरतृहरि ने भी नीति शतक के 9वें श्लोक में कहा है, कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपमम रसम प्रीत्या खादन नरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते न ही गणयति शुद्धो जंतु परिग्रह फलगुता। जैसे कोई कुत्ता किसी हड्डी को मुंह में लेकर ऐसा मगन रहता है, उस हड्डी में न तो कोई मांस है न कोई खून है, लेकिन फिर भी उसको चबाने में ऐसा मगन रहता है कि बगल में चाहे इंद्र भी आके खड़ा हो जाए वह कुत्ता उस इंद्र की तरफ भी नहीं झांकता। ऐसी ही हालत है संसार के नीच लोगों की। या नीच कौन? जिसकी बुद्धि नीच है, जिसके कर्म नीच है। यहां कोई जाति से नीचा या ऊंचा नहीं है, यहां तो कर्म से नीचा और ऊंचा होता है। तो संसार के जो नीच लोग होते हैं वे तो संसार के विषयों में ऐसे मगन हो जाते हैं कि ये भी नहीं समझते कि ये संसार के विषय, इनमें कोई सार नहीं है। उन बिना सार की वस्तुओं में अटक करके भगवान को भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं। परम पद सोपान में गाथाओं के द्वारा कई चीजें बड़े सुंदर ढंग से बताई गई। बलिष्ठ विहगेश्वरात् ब्राह्मण धनान मधुरा मृतो ददी शय्या तस्य कावेरीम आंतर्भावेन अभिमन्यमानेन उपकारकेण गोप बाल की भूय प्रतिपादितम भाषितवतो यतिवरस्य महानसात् प्रवहन सुगंधः अस्मत् उक्तिषु पूर्णो वर्तते। श्री रामानुज स्वामी जी, यतिराज स्वामी जी अधिकतर श्री प्रणतार्तिहर स्वामी जी के यहां पर ही भिक्षा लेते थे। तो प्रणतार्तिहर स्वामी जी का जो स्थान है, घर है, वह घर ही मानो श्री रामानुज स्वामी जी का महानस यानी रसोई घर है। श्री रामानुज स्वामी जी जब प्रणतार्तिहर स्वामी जी के स्थान पर प्रसाद स्वीकार करते थे तब श्री रामानुज स्वामी जी के मुखारविंद से उनको अनेक रहस्य अर्थों का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। ऐसा सौभाग्य दूसरों को कहां मिल सकता है। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि प्रणतार्तिहर स्वामी जी की परंपरा से ही हमको रहस्यार्थ प्राप्त हुए हैं, इसलिए रहस्य संबंधी सभी विशेषार्थ हमारे ग्रंथों में पूरी मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि विशुद्ध संप्रदाय की परंपरा के अनुसार ही सारे विशेष अर्थों को मैंने प्राप्त किया है। इस रहस्य ग्रंथ में जो जो विशेष अर्थ बताए जाएंगे वे सब श्री भाष्यकार स्वामी जी से ही प्राप्त हुए हैं। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है परम पद सोपान के लिए। एक अन्य गाथा में कहा गया
मानव की स्थिति के बारे में इस संसार में। चोरेण मनसा सह विज्ञाया, चोरेण मनसा सह विज्ञाया नुष्ठितेन दुष्कर्मणा विस्तृततमसमुद्रे समीचीनाः साराः पंचेति समादृते अद्वितीये कर्दमे प्रत्यहं निपत्य यथा न विनश्येम तथा वेदांत शास्त्रेण उदारेण उपदिष्टः परमपद सोपान परभूतो मारोयमेव। संसार रूपी भव सागर, इस भव सागर रूपी समुद्र से उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए वेदांत ने जीवों को विवेक का उपदेश किया। तात्पर्य यह है कि संसार के जीवों का प्रधान सहायक कौन है? यह मन। यह जीव मन से ही प्रेरणा लेकर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव करता है और मन से ही प्रेरित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा सारे कर्म करता है, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, ज्ञानेंद्रियों से उनका अनुभव करता है और कर्मेंद्रियों से उन कर्मों को करता है। यह जो मन है यह चोर के समान यहां आचरण करता है। चोर क्या करता है? चोर पराई चीजों को, दूसरों की चीजों को चुराकर अपने स्वामी के पास पहुंचा देता है और कह देता है अपने स्वामी से कि यह वस्तु आपकी है, आप इसे अपना समझकर रखिए, उपयोग कीजिए। संसार की सारी वस्तुएं भगवान की हैं। इन सब के स्वामी केवल और केवल भगवान है। लेकिन यह मन उन भगवान की वस्तुओं को इस जीव को प्राप्त करवाकर इस जीव को ऐसा समझाता है कि ये चीजें आपकी हैं। अब वस्तु तो है भगवान की और मानव समझ लेता है, जीवात्मा समझ लेता है ये चीज मेरी है। तो ये बड़ा दोष। भगवान की वस्तु को अपना समझना यह तो बड़ा दोष है ही है। अब जैसे चोर से पूछताछ की जाए कि तुमने जो चीज चुराई वह चीज कहां पर है, वह वस्तु कहां पर है, तो चोर उन वस्तुओं का सही पता नहीं बताता। वैसे ही इस मन की अवस्था है। यह मन भी झूठा पता ही बताता है। इस कारण से लोग भ्रम में फंस जाते हैं। अब इस जीवात्मा की हालत क्या है? इससे जो भी काम करने होते हैं हर काम में इसे मन की सहायता चाहिए और यह मन चोर के समान है, इस जीवात्मा को भ्रमित करता है। अब भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति तो उल्टे सीधे काम ही करेगा। अब पाप करने पर इस जीवात्मा को पापों का फल भोगना पड़ता है और यह इस संसार में और ज्यादा उलझता जाता है। जब वेद और वेदांत संसार में जीवात्मा की यह दुर्दशा देखते हैं तो वे कोशिश करते हैं कि कैसे भी इस मानव को, इस जीवात्मा को संसार के जाल से निकालें। तो वेद और वेदांत ने इस जीवात्मा को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? सबसे पहले विवेक का उपदेश किया कि तुम जानो, तुम पहचानो
क्या सही है क्या गलत है, अपने स्वरूप को पहचानो, भगवान के स्वरूप को पहचानो, समझो क्या गलत है क्या सही है, और फिर कर्तव्य करो। इसी का चिंतन किया गया यहां इस विवेक पर्व में कि क्या सही है क्या गलत है, हम उसका विश्लेषण करें। हर कार्य में, हर चिंतन में, हर प्रयास में हम सोच समझकर कार्य करें। पहले समझें क्या सही है क्या गलत है, और फिर हम कार्य करेंगे तो निश्चय ही हम भगवान की कृपा के योग्य बन जाएंगे। संसार में जितने भी जीव हैं ये सब संसार में व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। संसार में इन जीवों की दुर्दशा को देखकर भगवान के मन में दया उमड़ती है, कृपा करने का बहाना ढूंढते हैं। भगवान तो परम कारुणिक हैं, परम शेषी हैं। किसे कहते हैं कारुणिक? जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा छोड़कर जो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करता है उसे कहते हैं कारुणिक। अब ऐसी करुणा भगवान में पूर्ण मात्रा में रहती है हमेशा, इसलिए भगवान को परम कारुणिक कहते हैं। उनसे बढ़कर करुणा करने वाला, कृपा करने वाला, दया करने वाला और कोई नहीं। भगवान परम शेषी हैं। परम शेषी यानी सबके स्वामी हैं। अब जो स्वामी है वह अपने दासों की दुर्दशा देखकर कृपा करे तो यह तो उचित बात ही है। संसार में बार बार देखा भी जाता है कि स्वामी जब देखता है अपने किसी दास को या अपनी किसी वस्तु को तो उस वस्तु को सुधारना चाहता है। वैसे ही भगवान सारे जीवों की दुर्दशा देखकर सारे जीवों को सुधारना चाहते हैं। तो यह तो उचित ही है, बिल्कुल समझने की बात है, सीधी सी बात है समझने के लिए। इसलिए भगवान कृपा करके अपना ज्ञान रूपी हाथ जीवों को देकर संसार रूपी समुद्र से उन्हें उबारना चाहते हैं। लेकिन भगवान के साथ भी इस बारे में कुछ समस्या है। भगवान उचित अवसर भी देखते हैं। क्यों? कि ताकि भगवान पर कोई दोष न लगे। भगवान तो सारे ही जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन कोई बहाना तो चाहिए ना। अब भगवान सीधे ही किसी जीव पर कृपा कर दें तो भगवान में कुछ दोष आ जाएंगे। पहला दोष तो विषमता का, कि भगवान ने तो बिना किसी कारण के ही एक जीव का तो उद्धार कर दिया और बाकियों का उद्धार नहीं किया, तो भगवान में विषमता का दोष आ जाएगा। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के प्रथम स्कंद के श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। भगवान सम है, भगवान भेदभाव नहीं करते। अब भगवान बिना किसी कारण के किसी जीव पर कृपा कर डाले बाकियों को छोड़कर, तो भगवान विषम हो जाएंगे, उनमें विषमता का दोष भी आ जाएगा। और जो भगवान सबका उद्धार नहीं करते, किसी एक दो का ही करते हैं उद्धार यदि, तो उनमें निर्दयता का दोष भी आ जाएगा।
तो भगवान इन दोषों से बचकर कृपा करना चाहते हैं। यह भगवान का स्वभाव है। इसलिए भगवान जीवों के पुण्यों का बहाना ढूंढते हैं, चाहे छोटे से छोटा बहाना मिल जाए, चाहे छोटे से छोटा पुण्य भी मिल जाए, भगवान कोई कारण ढूंढते हैं कि किस कर्म को कारण बनाकर, बहाना बनाकर कृपा कर डालें। इसलिए जीवों को भगवान की शरण में जाना भी बहुत आवश्यक है। यदि शरण में जाएंगे भगवान के, तो यह भी भगवान को एक कारण मिल जाएगा कृपा करने का। भगवान कृपा तो सब पर करना चाहते हैं, लेकिन बिना कारण की कृपा कैसे करें? लोक तंत्र प्रभाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। इसलिए हम इस बात को समझें, यह विवेक हमारे समझ में आए कि कोई न कोई तो शुभ कर्म और भगवान की शरण, ये तो हमेशा हमेशा कि कोई न कोई शुभ कर्म हमें अवश्य करते रहना चाहिए। और किस लिए? केवल और केवल भगवान के मुखोल्लास के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ताकि भगवान को कोई बहाना मिले और हम सब इस संसार के जाल से बचकर भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर सकें। जय श्री